तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि थ्री रेजिस्टेंस P, Q and R each of 2 ohm and an unknown resistance S form the four arms of Wheatstone bridge circuit. When a resistance of 6 ohm is connected in parallel to the S circuit bridge, then it get balanced. What is the value of S? ठीक है, तो हमने कहा कि एक Wheatstone bridge बनाते हैं, एक Wheatstone bridge बनाते हैं, ठीक है, जिसके 4 सर्किट्स हैं. हमने कहा P, Q, R एंड S. ठीक है, तो ये P हो जाता है, ये Q हो जाता है, ये R हो जाता है और ये S हो जाता है. ठीक है, हमने कहा इनमें 3 की वैल्यू जो है वो दे रखी है 2 ओम. तो हमने कहा P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, जबकि S की वैल्यू हमें पता नहीं है. तो मैंने कहा S की वैल्यू जो है वो अननोन है, S की वैल्यू अननोन, X मान लेते हैं. अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू द S ब्रिज. ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm is connected parallel to the Wheatstone bridge या connected parallel to the S, then what is the value of S. ठीक है, तो मैंने कहा मान लेते हैं कि 1/x था. ठीक है, 1/x था, वो आता 1/s प्लस 1/6 है. ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन कैसे है? हमने कहा कि ये वाली जो वैल्यू है S वाली और ये जो 6 वाली है, ये दोनों के दोनों ही पैरेलल कनेक्शन में. ठीक है, तो मैंने कहा जो अननोन वैल्यू है वो 1/s और 1/6 को दोनों को कंबाइन करके आएगी. ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि अब सॉल्व करना शुरू करते हैं. एज्यूम कर लेते हैं कि अगर 6 नहीं होता तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बैलेंस होता. तो मुझे पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी बैलेंस होता है व्हेन P Q इज इक्वल्स टू RS. ठीक है, जब P Q RS के इक्वल. ठीक है, अभी मैंने कहा कि S की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको अननोन रेजिस्टेंस मान लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट S इज इक्वल्स टू अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, हमने क्या कहा कि इनकी वैल्यूज डालते हैं. P की वैल्यू कितनी है 2 है, Q की वैल्यू कितनी है 2 है, R की वैल्यू कितनी है 2 है, X की वैल्यू मुझे नहीं पता है. ठीक है, तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4. तो जो मेरी X की वैल्यू आ जाएगी वो 4/2 2 ओम आ जाएगी. ठीक है, मतलब अगर S से हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा होता तो इसकी जो वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की वो आ जाती 2. ठीक है, तो मैंने कहा जो X की वैल्यू आ जाती वो आ जाती 2. लेकिन अब जबकि इससे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ गया है तो वैल्यू क्या होगी वो हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये वैल्यू पुट करते हैं दोबारा कि 1/x इज इक्वल्स टू 1/s प्लस 1/6. अब x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है 2 ओम, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/s प्लस 1/6. ठीक है, अब अगर मैं S की वैल्यू को बाहर लेके जाऊँ, ठीक है, S की वैल्यू को बाहर लेके जाऊँ तो कैसे लेके जा सकते हैं, मैंने कहा देखते हैं. 1/s अगर मैंने इधर लिखा तो इक्वल के बाहर 1/2 पहले से ही था. अगर 1/s के साथ में जो 1/6 है ये प्लस में, तो अगर इसको मैं इधर भेजता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस में, माइनस 1/6. ठीक है, अब 2 और 6 का कॉमन आ जाता है 6, तो 1/x इज इक्वल्स टू 6 कॉमन. 2 के टेबल में 3 टाइम में 6, 6 के टेबल में 1 टाइम में 6. ठीक है, 3 - 1 6, तो 1/s इज इक्वल्स टू 2/6 और सॉल्व करके आ जाता है 1/3. तो 1/s इज इक्वल्स टू 1/3 और S की वैल्यू अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूँ तो S इज इक्वल्स टू 3 ओम आ जाएगी. मतलब जब इससे 6 ओम का रेजिस्टर नहीं जुड़ा था तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम थी, लेकिन जब 6 ओम का पैरेलल कनेक्शन जुड़ गया तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम आ जाएगी. तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए.